Welcome friends. Today we move to direct and indirect narration, direct and indirect speech, and the topic is how to change the personal pronouns. यानी पर्सनल प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे करें। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, जैसे हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। मैं अपने लिए जब बोलूंगा तो क्या कहूंगा? मैं। अगर हम ज्यादा लोग होंगे तो क्या कहेंगे? हम। और इसी प्रकार से अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव केस कहें, हमको, मुझको, मुझे, और या हम इसका अधिकार सूचक पॉजिटिव केस में अगर कहें, मेरा, हमारा, तो ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। ये मेरी किताब है, मेरी, मुझे, मेरी पुस्तक दे दो, मुझे, मेरी। मुझे क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। मेरी क्या हो गया? पॉजिटिव केस। मैंने यह कार्य किया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें मिठाई दी, तो ये मैंने क्या हो गया? ये हो गया नॉमिनेटिव केस। तो फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मी, अस, माई, अवर, माइन, अवर्स। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, वी, मी, अस, माई, अवर, माइन, अवर्स। ये आपने पहले रूल नंबर 1 में पढ़ लिए हैं पिछले वीडियो में। अब हम रूल नंबर 2 में जा रहे हैं, सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच के। ये भी ध्यान रखिए, चेंज कौन होंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है, इन्वर्टेड कॉमा को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस क्या है? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन पहले नॉमिनेटिव केस में बोलो, सब्जेक्ट वाले में। यू, तुमने, तुम सब ने, और इसी को ले लो, तुमको, तुम सबको। देखो ये यू, तुमने, तुम सबने, यू, तुमको, तुम सबको, यूअर, तुम्हारा, यूअर्स, आप सभी लोगों का। तो ये जो शब्द है यूअर, यूअर्स, तो यूअर्स, तो ये क्या हो जाएंगे? रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है? इन्वर्टेड कॉमा से पहले। यहां देखो, मोहन सेड टू मी, इतना पोर्शन जो है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाया। इसका सब्जेक्ट कौन है? मोहन। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? मी। बोलने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, सुनने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका सुनने वाला कौन है? मी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका बोलने वाला कौन है? स्पीकर, मोहन, ये सब्जेक्ट हो गया। तो ध्यान दो, सेकंड पर्सन जैसे यू आया है ये, अब ये यू कहां है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ये कैसे चेंज होगा? आपने कहा कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? मी, सुनने वाले के अनुसार, जो सुन रहा है, जो आपके सामने खड़ा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, उसके अनुसार बदलेगा। कौन? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो सुन रहा है, जो सामने से खड़ा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, उसके अनुसार बदलता है। क्या कहते हैं उसको? ऑब्जेक्ट। तो फिर से याद रखो, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। काफी हो गया, चलिए हम इसको सेंटेंस से समझते हैं। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा। आपने कहा मोहन टोल्ड मी। दैट, ये लगा दिया हमने। यू, अब यू बदलना है। तुम किससे कहेंगे? हम, जो हमारे सामने खड़ा होगा, जो हमारी बात सुन रहा होगा। कौन सुन रहा है? मी, मैं सुन रहा हूं। तो हम यू का क्या कर देंगे नॉमिनेटिव केस में? केस इसी का आएगा, जेंडर इसी का आएगा, नंबर इसी का आएगा, ध्यान रखना। तो यू का क्या हो जाएगा? आई। ये है, ये यू किसके अनुसार आया? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मी है, इसके अनुसार बदलेगा। आई, अब ये पास्ट टेंस होगा क्योंकि बाहर पास्ट हो गया है, तो आई के साथ क्या आता है? वॉज। ये जब आपका वॉज वेयर होगा। आई वॉज अ गुड प्लेयर। यस। नंबर 2, माई फादर सेड यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई फादर सेड, माई फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट। सेड रिपोर्टिंग वर्ब,
अब किससे कहा उन्होंने माय फादर ने? अरे जो माय फादर बोल रहे हैं तो मुझसे ही तो कहेंगे, तो क्या जरूरत है ये लिखने की माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। अरे अंडरस्टूड है, इसलिए यहां पर सेड में ही रहो। कंजक्शन क्या आ जाएगा? दैट। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुमको प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। यू किससे कहा उन्होंने? तुमको किससे कह रहे हो? मेरे पिताजी बात कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? मेरे से कर रहे होंगे। तो ये जो यू बदलेगा, आप कहोगे सारे यू के लिए तो ऑब्जेक्ट नहीं रखा, आप कैसे बदले? तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर माय फादर बोल रहे हैं तो किससे बात करेंगे? मुझसे ही बात करेंगे। तो कौन हुआ वो? मैं, यानी मुझसे, मैं, मी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? जेंडर इसका आएगा, नंबर इसका आएगा, केस इसका आएगा। नॉमिनेटिव केस में मी क्या हो जाता है? आई। तो यू बदल जाएगा आई में। दैट आई शुड गेट अप का शुड गेट अप ही रहता है, शल का तो शुड हो जाता है, लेकिन शुड का शुड ही रहता है। आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। I should get up early in the morning. Third, the teacher said to you, you are doing well. The teacher said to you का बनाओ। The teacher क्या हो गया? सब्जेक्ट। said to का क्या हो जाएगा? told। you का क्या हो जाएगा? you क्या है? ऑब्जेक्ट। The teacher said to you, said to का told हो गया। The teacher told you that, कंजक्शन क्या लग गया? दैट। यू आर डूइंग वेल, यू किससे कहा? तुम अच्छा कर रहे हो। तो यू किसके अनुसार बदलेगा? सुनने वाले के अनुसार। कौन सुन रहा है? टीचर किससे कह रहा है? तुमसे कह रहा है, यू से कह रहा है। तो यू का क्या हो जाएगा? यू ही रहेगा। लेकिन ध्यान रखो, ये यू का मतलब है तुमको, तुम, और ये यू का मतलब हुआ तुमने। तो अब तुमने यू का, इसका जो ऑब्जेक्ट है ये इसको ने में चेंज करना है। भले यू ही रहे, भले यू एक ही शब्द है, लेकिन एक हुआ नॉमिनेटिव केस में तुमने, एक हुआ ऑब्जेक्टिव केस में तुमको। ये तुमको था, ये यू तुमने था। अब ये भी तुमने बनेगा, तो इसका मतलब यू का यू ही रहता है, वो सब तो वही रहता है स्पेलिंग। तो आप क्या कहोगे? यू का यू ही रहा। कैसे रहा? क्यों रहा? क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सुनने वाले के अनुसार बदलता है, या कहो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू अपना यू ही रहा। तो क्या कहा? द टीचर टोल्ड यू दैट यू आर डूइंग वेल का क्या होगा? यू के साथ वर्ड वेयर होना है, यू के साथ वेयर आता है। यू वेर डूइंग वेल। यस, फोर्थ, सी सेड टू हरी। इतना बनाओ। सी क्या है? सब्जेक्ट। सेड टू क्या होगा? बोलो। टोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? हरी। दैट, कंजक्शन क्या लगेगा? दैट। ये असर्टिव सेंटेंस है, ध्यान रखना। अब ध्यान दो, यू विल स्कोर गुड मार्क्स, आपके अच्छे नंबर आएंगे। यू विल स्कोर गुड मार्क्स, आपके अच्छे नंबर आएंगे, तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। तो यू किससे कह रहा है? जो सुन रहा है। सुन कौन रहा है? सी ने किससे कहा? हरी से कहा। तो हरी सुन रहा है। हरी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब देखो, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, हरी के अनुसार। हरी के लिए प्रोनाउन क्या आता है? हरी को, हरी को। तो क्या हो जाएगा?